Hello guys, first of all, very congratulations for your outstanding result in class 12 and for your new college journey. दोस्तों, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको वेस्ट बंगाल में किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, चाहे आप कैलकाटा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या आप जादवपुर यूनिवर्सिटी या बर्धमान यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एक सेंट्रलाइज पोर्टल के थ्रू रजिस्टर प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब एक सेंट्रलाइज पोर्टल है, उसमें आपको सबसे पहले खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। देन आपको कॉलेज वाइज प्रेफरेंस लिस्ट बनाना पड़ेगा जिस भी कॉलेज में आप जाना चाहते हैं, और उसके बाद कॉलेज का एक मेरिट लिस्ट आता है, वहां पे डेट वगैरह सब कुछ हम आपको बता देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। फिर आपका मेरिट लिस्ट आएगा कॉलेज में, आपका कॉलेज का मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम दिखेगा देन आपका एडमिशन हो जाएगा। ये सिंपल एक प्रोसेस है। पहले आप रजिस्टर करवाइए, फिर आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनाइए, देन कॉलेज अपना एक डेट अनाउंस करता है, इस डेट को हमारा फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट, ऐसे करके मेरिट लिस्ट आते हैं। फिर आपको उसमें नाम दिखेगा और आपका एडमिशन हो जाएगा रिस्पेक्टिव कॉलेज में, जिस भी कॉलेज में आप जाना चाहते हैं। ये सिंपल एक प्रोसेस है अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप ये सिखाऊंगा कि आप कैसे आप खुद को रजिस्टर करेंगे सेंट्रलाइज पोर्टल में, जो हमारा सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल है वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। आप कैसे उसमें आप खुद को अप्लाई करेंगे, खुद को आप कैसे उसमें रजिस्टर करेंगे, मैं डिटेल्ड वन बाय वन हर एक पेज, लगभग भाई बहुत बड़ा प्रोसेस है, बिलीव करो 15-20 मिनट तो लग जाएगा मुझे समझाने में, इतना बड़ा प्रोसेस है तो आपको टाइम लगेगा। तो ध्यान से वीडियो को अच्छे से देखना। आप इस वीडियो को साथ में, मेरा वीडियो देखते देखते आप साथ में फिलअप कर सकते हैं। वीडियो को देखिए, समझिए, पॉज करके फॉर्म भरते रहिए। अगर आपको समझ एक बार में पूरा प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिंपली क्या करिए, एक एक पेज आप समझिए, देन पॉज करिए, उस पेज को फिलअप करिए, देन नेक्स्ट स्टेप में क्लिक करिए। तो मैं एक एक पेज आपको अच्छे से समझाने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं हूं अभिषेक पांडे। 10 ईयर्स प्लस हो चुका मेरे पढ़ाते पढ़ाते, और मैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी में, जो हमारा कैलकाटा यूनिवर्सिटी है वेस्ट बंगाल में, वन ऑफ द फेमस यूनिवर्सिटी है कॉमर्स के लिए, और कैलकाटा यूनिवर्सिटी में मैं बीकॉम लेवल पर करीबन 10+ ईयर ज्यादा पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, 10 साल ज्यादा मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लास्ट 2 साल से, मतलब 2024 से मैंने खुद का अपना सेंटर चालू किया, खुद का पर्सनल कोचिंग सेंटर चालू किया ग्रीश पार्क एरिया में। ठीक है, गूगल में अगर अभिषेक पांडे क्लासेस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो लास्ट 2 ईयर से 2024-25 से मेरा खुद का सेंटर चालू हुआ है, और मैं 2 साल से अपना डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ अभिषेक पांडे क्लासेस के नाम पे, जहाँ पे हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन बीकॉम के सारे सेमेस्टर पढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके 8 साल पहले, मतलब 2 साल 24 के पहले, बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स का मैं पार्ट ऑलरेडी रह चुका हूं, और 2024 से मैं खुद का अपना सेंटर चला रहा हूं। ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था मेरे बारे में। बाकी धीरे धीरे आपको इन्फॉर्मेशन मिली जाएगी, आप कॉलेज में आएंगे तो अभिषेक पांडे क्लासेस बारे में आपको पता चली जाएगा धीरे धीरे। प्लस आप वीडियो को शेयर कर देंगे तो बाकी दोस्तों को पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके दोस्त यार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई ये वीडियो सबके लिए, जो लोग कॉलेज में आना चाहते हैं, ये वीडियो सबके लिए। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, अपने कॉलेज, जो आपके साथ कॉलेज करने वाले हैं या जो आपके क्लास 12 पास हुए आपके साथ में, अपने सारे दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज स्टेप बाय स्टेप वीडियो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, आपके लिए बहुत डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। दोस्तों, आपके लिए कमेंट बॉक्स में मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, बी द पार्ट ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप। इसका फायदा क्या मिलेगा पहले सुन लो। ठीक है ना, देखिए, मैं ना आपका कॉलेज एडमिशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाना, जैसे मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाना है। देन आपको मैं मदद करूंगा कि कौन से टॉप 10 कॉलेज हैं बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए। फिर अगर आप सीए लेके पढ़ाई करना चाहते हैं तो कौन सा कॉलेज आप प्रेफर करेंगे। ठीक है, अगर आपका एम है ग्रेजुएशन के बाद जॉब लेना, तो जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से बढ़िया कॉलेज है जहां से आपको बीकॉम लेवल से ही जॉब मिल जाएगी, तो उसके लिए भी मैं डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ऐसे ना जाने आपके लिए बहुत सारे वीडियो मैं बनाऊंगा जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाएगा। प्लस हर एक कॉलेज का अपना एक मेरिट लिस्ट आता है, तो वो सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट आपके कॉलेज में आपका भाई आपको पहुंचाएगा। आपका दोस्त, भाई टीचर हूं फिर भी आपके भाई जैसा हूं, आपके दोस्त जैसा हो जाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, आप तक मैं डायरेक्ट पहुंचाऊंगा। तो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनिएगा, अपने दोस्तों को भी इसमें ऐड करिएगा, ऐड मेंबर का ऑप्शन है। ठीक है ना, और एक बार आपका कॉलेज एडमिशन हो जाएगा, देन आपको कॉलेज की पढ़ाई कैसे करना है। अगर आप कैलकाटा यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो भाई आपको हम पूरा एक डेडिकेटेड पूरा पीडीएफ
दे देंगे कैसे पढ़ाई करना है। बहुत सारे हम लोग यूट्यूब पे फ्री मतलब लॉट्स ऑफ प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। न्यू प्लेलिस्ट भी आपको शेयर कर, जैसे जैसे हमारे पेड कोर्सेज वाले बच्चे पढ़ते रहेंगे, आपको भी डेमो क्लासेस हम देते रहेंगे, तो आपके लिए बहुत सारे क्लासेस मिलेंगे। तो प्लीज बी द पार्ट ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप, बिकॉज व्हाट्सएप ग्रुप में रहेगा तो मैं डायरेक्टली आपको सेंड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको प्रोसेस समझाने वाला हूँ, कैसे अपने प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आपको मैं प्रोसेस पहले समझा दे रहा हूँ। अगर आप एडमिशन पोर्टल अगर आपको एडमिशन पोर्टल में रजिस्टर करना है, सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल में रजिस्टर करना है, तो सबसे पहले आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जिसका नाम है wbcap.in। wbcap.in, ठीक है ना। इसको अपने बोलते हैं एडमिशन पोर्टल। जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पहला एक पेज खुलेगा, ठीक है ना। उसमें आपको सिंपली लिखा रहेगा 19 मई से, मतलब आज के दिन, आज 19 मई के दिन, ठीक है, 19 मई से ये वेबसाइट चालू हुई है। ठीक है, ये मैं 20 मई को थोड़ा रात में बना रहा हूँ वीडियो, ठीक है। तो आप समझो 19 मई से ये वेबसाइट चालू हुआ है, ठीक है। और 1 जून 2026 को ये वेबसाइट क्लोज हो जाएगा। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो इसी डेट के बीच में आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। दैट इज मैं बोल रहा हूँ कि अपने दोस्तों को आप प्लीज ये वीडियो को डायरेक्ट कर दीजिएगा, बिकॉज उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो ये डेट अपने ध्यान में जरूर रखिएगा, 19 से लेकर के 1 जून के बीच में रजिस्ट्रेशन आपको करवा लेना। आपको सिंपली क्या करना है, इसको कट करना है, यहाँ पे आपको कट करके ये पेज को कैंसिल करना है, ठीक है। जब आप पेज कैंसिल करेंगे तो आपको दो ऑप्शन दिखेगा, लॉग इन और रजिस्टर। आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो रजिस्टर करेंगे। पहले अगर आप ऑलरेडी बना चुके हैं, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, कुछ एडिट वेडिट करना है तो आप लॉग इन करेंगे, ठीक है ना। या आपका हाफ रजिस्ट्रेशन हुआ है, हाफ बाकी है, तो आप लॉग इन करेंगे। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम फर्स्ट यूजर है, अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे कोई भी आईडी वगैरह नहीं बनाया है, आपका कोई भी रजिस्टर आईडी नहीं है, तो आप रजिस्टर पे पहले आप खुद को रजिस्टर करिए, अपना यूजर आईडी पासवर्ड बनाइए। आपको सबसे पहले अपने को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो जब आप इस पर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, आप साथ में बनाते जाओ, साथ में मेरा वीडियो देखो, साथ में बनाते जाओ, ठीक है। रजिस्टर पे क्लिक करना दोस्तों। अगर फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो रजिस्टर पे क्लिक करोगे, आधा बना चुके हैं तो लॉग इन पे क्लिक करना, फर्स्ट टाइम तो रजिस्टर पे। जब आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, और कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। देन आपको अपना आपका जो नाम है, अपना नाम, ठीक है, आपका अगर मिडिल नेम कोई होगा, जैसे कुमार वगैरह होता है बहुत लोग का, मिडिल नेम डालिएगा। अपना लास्ट नेम, जैसे मेरा फर्स्ट नाम अभिषेक, लास्ट नेम मेरा क्या, पांडे, अभिषेक पांडे, मिडिल नेम मेरा नहीं है, ठीक है। नेशनैलिटी वगैरह इंडियन, फिर अपना स्टेट डालिएगा, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। फिर अपना डिस्ट्रिक्ट, फिर अपना जेंडर मेल फीमेल, ठीक है। फिर अपना बर्थडे भाई, ओके। फिर आपका सोशल कैटेगरी, जो आपका सोशल कैटेगरी है वो अपना डाल दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो यूजर आईडी है ना, मैं नेक्स्ट पेज में बता रहा हूँ, यूजर आईडी मैं नेक्स्ट पेज में बता रहा हूँ। देखो यूजर आईडी में जो आपने ईमेल आईडी डाला है, ठीक है, यहाँ पे अच्छा सोशल कैटेगरी में आप जब क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा सोशल कैटेगरी में, तो अपना देख लीजिएगा, ठीक है। फिर अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डालिएगा। तो जो ईमेल आईडी आपने स्टार्टिंग में डाला था ना, वो यहाँ पे प्री सेलेक्टेड आएगा, टेंशन मत लो, आपको दोबारा नहीं डालना पड़ेगा, ये आपका प्री सेलेक्टेड आएगा, ओके। फिर ये पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, ये पासवर्ड, जो पासवर्ड तुम करोगे उसमें सिंपली पहला जो लेटर होगा ना वो कैपिटल रखना, उसके बाद सारा स्मॉल रखना, और उसमें ना @ हैज हज ये सब का भी थोड़ा सा डाल देना वहां पे, ठीक है। तो कोशिश करना ये जो पासवर्ड है ना, इसको याद रखना, एक जगह पे लिख लेना, ठीक है। ये पासवर्ड एक जगह पे लिख लेना भाई, बिकॉज यही पासवर्ड आपका ईमेल आईडी, और ये पासवर्ड यही आपके हो जाएंगे यूजर आईडी एंड पासवर्ड। आपका जो ईमेल आईडी है और आपका जो पासवर्ड है, यही आपको हेल्प करेंगे लॉगिन करने में। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, अपना ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड, ठीक है, ओके। फिर जो आपने मोबाइल नंबर दिया है उस पर एक ओटीपी आया होगा, स्टार्टिंग में आपने मोबाइल नंबर दिया था ना रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, तो वो वाला ओटीपी यहाँ पे डाल देना। फिर आपने ईमेल आईडी डाला था तो ईमेल आईडी पे भी एक ओटीपी आया होगा, वो भी डाल देना। ज्यादातर केस में पता है मोबाइल वाला ओटीपी और ईमेल आईडी वाला जो ओटीपी है वो सेम ही रहता है। तो जब आपने मोबाइल और ईमेल आईडी डाला, दोनों जगह पे सेम ओटीपी आएगा। अगर सेम आएगा तो सेम डालना, ज्यादातर केस में सेम ही होता है। डिफरेंस होगा डिफरेंस डाल देना, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे ओटीपी डाल देना भाई ईमेल आईडी और मोबाइल पे, ठीक है, ओटीपी डाल देना। उसके बाद क्या करना, एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे, हैव यू पास्ड इन क्लास 12। ऑब्वियसली मैं क्लास 12 पास हो गया, तभी तो मुझे भाई एडमिशन लेना है कॉलेज में, तो सेलेक्ट एस कर दीजिएगा। उसके बाद आप किस ईयर में क्लास 12 पास हुए, हो सकता है आप करंट ईयर में पास हुए 2026 में। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि 2025 में पास हुए थे, पर उन्होंने किसी कारणवश एडमिशन नहीं लिया, ठीक है, या एडमिशन नहीं हो पाया था, तो वो इस ईयर। तो जो इस साल में पास हुए वो 2026 करेंगे, जो पिछले साल पास हुए थे और उनका एडमिशन अगर अभी तक नहीं हुआ है तो वो 2025 करेंगे। तो आप जिस भी ईयर में एचएस क्लास 12 आपने पास किया है वो आप यहाँ पे डालिएगा, ठीक है। फिर आप क्लास 12 किस बोर्ड से
वेस्ट बंगाल बोर्ड से या आईएससी सीबीएसई किस भी बोर्ड से आप पास आउट है वो बोर्ड यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। ओके, ऑटोमेटिक जैसे मैं मान लो वेस्ट बंगाल बोर्ड सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वेस्ट बंगाल बोर्ड का नाम आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका एचएस का रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपका एचएस का रजिस्ट्रेशन नंबर है जो आपको वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल बोर्ड के हिसाब से प्रोवाइड किया गया होगा। आईएससी सीबीएसई में देख लीजिएगा, अगर आपको एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है तो अच्छी बात है। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला तो आप अपने कॉलेज में, अपना स्कूल में, कॉलेज तो आपका नहीं है, आप अपना स्कूल, आप जिस भी स्कूल में पढ़ाई किए हैं आप सिंपली अपने स्कूल में जाइएगा और ये रजिस्ट्रेशन नंबर का डिमांड करेगा आपके कॉलेज, आपके स्कूल, सॉरी बार बार कॉलेज, भाई कॉलेज में पढ़ाता हूँ बार बार कॉलेज आ रहा है, तो अपने स्कूल से आप डिमांड करेगा तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जो वेस्ट बंगाल वाले बच्चे हैं उनको रजिस्ट्रेशन नंबर बंगाल बोर्ड पहले ही दे देता है। आईसीसीबीसी में स्कूल से लेना पड़ता है जहां तक मुझे पता है। ठीक है, फिर अपना रोल नंबर डालिएगा एचएस वाला रोल नंबर डालिएगा। ठीक है ना, फिर आपको बोला 10+2 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये जो रजिस्टर नंबर था ना ऑब्वियसली एक सर्टिफिकेट रहेगा, वही सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, पर याद रखना पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड मत करना, आपको पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड नहीं करना है। तो सर किस फॉर्म में अपलोड करना है? जीपीजी, जीपीईजी और पीएनजी, और लेस देन 2 MB रहेगा। ठीक है, तो आप ये वाले फॉर्मेट में, ये वाले फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है अपना रजिस्ट्रेशन। कब का? H2, 10+2 मतलब एचएस का रजिस्ट्रेशन आपको अपलोड करना है इस फॉर्म। आपको अगर नहीं पता ना तो सिंपली क्या करिएगा, जो आपके इमेज होते हैं ना वो नॉर्मली इसी फॉर्म में होते हैं, इसी में से किसी एक फॉर्म होगा, तो सिंपली फोटो क्लिक करके अपलोड कर देना तो वो अपलोड हो जाएगा, टेंशन मत लो। पीडीएफ फॉर्म में नहीं करना है, सिंपली एक फोटो अपलोड करना है इमेज फॉर्म में, और आपका जो इमेज होता है नॉर्मली इसी फॉर्म में होता है। या नहीं तो प्ले स्टोर से बहुत सारे ऐप आते हैं, किसी का आईफोन होगा तो ऐप स्टोर में देखना बहुत सारे ऐप आते हैं जहाँ पे आप इस फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको पता है भाई, आप स्मार्ट हो। ठीक है, फिर आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और अपना कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे टिक मारना है। जैसे ही आपने कंप्लीट रजिस्ट्रेशन किया तो आपका यूजर आईडी पासवर्ड बन चुका है, आपका यूजर आईडी पासवर्ड बन चुका है, तो आपको सिंपली कंफर्म करना है, मतलब वैलिडेशन बोल रहे हैं यहाँ पे, तो आपको कंफर्म करना है। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन क्या होगा? कंप्लीट होगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने से आपको एक थैंक यू का मैसेज आएगा और लिखा रहेगा यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड इन द सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल, मतलब आप सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल में खुद को रजिस्टर्ड कर चुके हैं, मतलब ये पहला स्टेप है। अभी ये पहला स्टेप है भाई, पूरा स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ। तो पहला स्टेप में बेसिकली क्या था, आपका यूजर आईडी मतलब ईमेल आईडी आपका क्या है? यूजर आईडी है, उसके बाद आपका पासवर्ड। ठीक है, जैसे आपको थैंक यू मैसेज आएगा उसके बाद आप गो टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब आपका स्टेप 2 चालू होगा। तो स्टेप 1 में आपने यूजर आईडी पासवर्ड बना दिया, अब आपको गो टू लॉगिन पे क्लिक करना। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे ना तो लॉगिन का पेज ओपन होगा। ठीक है, तो लॉगिन के पेज में सिंपली आपका जो यूजर बोलेगा इंटर योर यूजर आईडी, तो सर यूजर आईडी क्या होगा? हमारा जो ईमेल आईडी था वही हमारा यूजर आईडी होगा, आपने जो ईमेल आईडी डाला था वही आपका क्या होगा? यूजर आईडी होगा। ठीक है, फिर जो पासवर्ड आपने डाला था स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, जो पासवर्ड आपने डाला था वो सिंपली आप पासवर्ड डालेगा और रिमेंबर मी में क्लिक कर देना, बिकॉज एवरी टाइम जब लॉगिन करोगे ना तो पासवर्ड पे ऐसे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक पासवर्ड ले लेगा, तो रिमेंबर मी में क्लिक कर देना, तो बार बार आपको पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा। ठीक है, तो चेक बॉक्स पे क्लिक करके फिर लॉगिन पे क्लिक करना, तो यूजर आईडी पासवर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद रिमेंबर में पे क्लिक करना, उसके बाद लॉगिन पे आगे करना। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक किए उसके बाद आपको एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें आपका खुद का कोड, जो आपका एप्लीकेशन कोड, ठीक है, एड्रेस, मोबाइल, ईमेल, ये सब आपको दिखेगा वहां पे। ठीक है, एड्रेस नहीं दिखेगा बिकॉज अभी आगे चल के आपको एड्रेस वाला फॉर्म भरना पड़ेगा, बट आपको ये सब दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, अभी आपका जो प्रोफाइल है वो 0% कंप्लीट है। ठीक है, यही आपको 100% कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट 10 मिनट हम ये देखेंगे हमारा प्रोफाइल 100% कैसे कंप्लीट होगा। ठीक है, ओके, तो आपका प्रोफाइल अभी 0% है। ठीक है, अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। जब आप अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, क्योंकि आपका प्रोफाइल क्या है? 0% है ना, तो जीरो से अपने को 100% पे जाना है, तो सिंपली क्या करना पड़ेगा? अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करना पड़ेगा। अपडेट प्रोफाइल क्लिक कर, जैसे ही आप अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा, नेक्स्ट पेज जिसमें आपका फोटो आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, एक ऑप्शन आएगा अपडेट योर प्रोफाइल इमेज, आपका फोटो, फोटो आपका पीडीएफ फॉर्म में नहीं होगा गाइस, आपका पासपोर्ट साइज फोटो होगा, जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो होगा वो आप डालिएगा। 2 MB से कम। अच्छा, MB कम करने के लिए ना कंप्रेशर बहुत सारे ऐप आते हैं, बहुत सारे ऐप आते हैं ना जो फोटो के जो रेजोल्यूशन साइज होते हैं उसको कम कर देते हैं। ठीक है, तो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में बहुत सारे आते हैं, बाकी आप यूट्यूब में देख लीजिएगा कैसे फोटो कंप्रेस करना, बहुत सारे कंप्रेशर ऐप आते हैं, उसके थ्रू क्या करिएगा अपने फोटो को 2 MB से कम कर लीजिएगा। ठीक है,
तो अपना फोटो यहाँ पे डालिएगा, अपडेट करिएगा। अपना सिग्नेचर आपको अपडेट करना कैसे? ब्लैंक व्हाइट पेज लेना, उस पर अपने को साइन करना। जैसे मान लो मैंने अपना साइन किया, अब इसका फोटो तुमको क्या करना, अपडेट करना है। तो व्हाइट पेज लेना, वहां पे साइन करना, उसका फोटो लेना, फोटो लेकर के अपडेट सिग्नेचर पे क्लिक करना, और वही फोटो को अपलोड कर देना। याद रखना पीडीएफ फॉर्म में नहीं होना चाहिए और 1 MB से कम होना चाहिए। सिंपली ब्लैंक व्हाइट पेपर रहेगा, वहां पे तुम साइन करोगे, फोटो क्लिक करोगे और वो सेम फोटो को यहाँ पे अपलोड कर दोगे एज इट इज। जैसे यहाँ पे तुमने फोटो को अपलोड किया था, वैसे सिग्नेचर को साइन करके फोटो लेना और यहाँ पे अपडेट कर देना। ठीक है दोस्तों, ओके। अब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अपने शेयर करेंगे, क्या क्या ये आपसे आगे बोलेगा इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। पेज काफी बड़ा है, फोटो सिग्नेचर हो गया, तो नेक्स्ट बोलेगा भैया पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आपका अप्लीकेंट कोड पहले से वो लोग जनरेट कर लेंगे, सेशन ये सब आपको ऑटोमेटिक दिया रहेगा, टेंशन मत लो। ठीक है, देखिए आपसे आपका फर्स्ट नेम, ये सब आपका ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, बिकॉज ये पहले आपने ऑलरेडी दे दिया, तो ये सब चीजें आपका ऑटोमेटिक यहाँ तक हो जाएगा। नेशनैलिटी आपका इंडियन, फिर मान लो वेस्ट बंगाल, मतलब अपना स्टेट वेस्ट बंगाल, डिस्ट्रिक्ट मान लो कोलकाता। आइडेंटिटी प्रूफ मांगेगा, तभी आप 18+ हुए होंगे, तो आपका पैन कार्ड, बहुत सारे बच्चा का पैन कार्ड नहीं होगा, तो बेस्ट क्या रहेगा ना, आप आइडेंटिटी में अपना आधार कार्ड डाल दीजिएगा, आइडेंटिटी में अपना आधार कार्ड डाल दीजिएगा। ठीक है, फिर आधार कार्ड का नंबर डाल दीजिएगा। फिर आपका जो सोशल कैटेगरीज है, जैसे मान लो कोई अगर जनरल में है, तो वो अनरिजर्व में क्लिक करेगा। अगर कोई ST SC OBC या बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करता है, वो यहाँ पे क्लिक करेंगे। वहां पे यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे टिक मारोगे ना, तो अनरिजर्व। अनरिजर्व किसके लिए? जो जनरल कास्ट के हैं, तो मतलब जो जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, जो जनरल कैटेगरी बिलोंग करते हैं वो अनरिजर्व पे क्लिक करेंगे। बाकी जो ST SC OBC बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, तो जो भी आपका सोशल कैटेगरी होगा उस पर आप क्लिक कीजिएगा। ओके ओके। अच्छा, बीच में मैंने काट दिया है, ये काटने मतलब पता है, जैसे मैंने स्क्रीनशॉट लिया, तो एक अभी स्क्रीनशॉट लिया ना, तो थोड़ा सा ओवरलैप हो गया पेज, तो जो जो मैंने काट दिया मतलब ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब सिंपली उसके बाद आपका आधार कार्ड हो गया, मेल हो गया, बर्थडे हो गया, आपका मैरिड अनमैरिड, भाई आप अनमैरिड होंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, कोई इक्का दुक्का होगा शादी हुआ होगा, अभी क्लास 12 बच्चा लोग क्या शादी करेगा, ऑब्वियसली आप अनमैरिड पे टिक मारना। ठीक है, अगर शादी हो गया तो मैरिड करना। ठीक है, फिर जो आपका ब्लड ग्रुप होगा, फिर आपका मदर टंग, हिंदी इंग्लिश बंगाली, जो भी आप मदर टंग होगा वो डालिएगा। ठीक है, आपका जो रिलीजन है, आपका जो रिलीजन है वो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, जो भी आपका रिलीजन है, आप रिलीजन पे टिक मारेंगे। ठीक है, फिर बोला डिफरेंशियली एबल्ड, मतलब अगर आप हैंडीकैप हैं, अगर आप हैंडीकैप हैं तो यहाँ पे टिक मारना, लेकिन याद रखना हैंडीकैप हो तो आपको हैंडीकैप का रजिस्ट्रेशन मिलता है हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपको हैंडीकैप का सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, तब अगर आप हैंडीकैप हैं और आपके पास सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे क्लिक करिएगा। नहीं है तो भाई बनवा लेना, अगर हैंडीकैप है तो हैंडीकैप सर्टिफिकेट बनवा लेना, फायदे में रहोगे। हैंडीकैप का बहुत सारा बेनिफिट मिलता है, तो फायदे में रहोगे। ठीक है, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, उनका जो सर्टिफिकेट होगा तो इस पर क्लिक मारोगे। अगर कोई एनसीसी कैडर, मतलब कोई एनसीसी किया है क्लास 12 तक, तो अगर वो एनसीसी से है, उनके पास सर्टिफिकेट वगैरह है, तो वहां पे आप क्लिक मारेंगे। ठीक है, अगर किसी के पास बंगलार शिक्षा आईडी है, तो अगर है तो यस करना, नहीं है तो नो करना। नॉर्मली ये प्री सेलेक्टेड नो रहता है, तो जिसके पास ये होगा वही एस करेगा, अदरवाइज ये प्री सेलेक्टेड में नो रहता है। ठीक है, बोल रहा है कोई और कोर्स कर रहे हो क्या, तो सिंपली नो कर देना, मत बताना कोई कोर्स कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्या जरूरत बताने की, सिंपली इसको नो ही करना। ठीक है, अगर बताना तो बता देना यस करके। ओके, एकेडमिक, ठीक है, एकेडमिक बैंक क्रेडिट, एबीसी आईडी, तो एबीसी आईडी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एबीसी आईडी कैसे बनता है ना, इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, आप टेंशन मत लो। फिलहाल यहाँ पे एबीसी आईडी आपका नहीं है, देखो यहाँ पे स्टार नहीं है, जैसे देखो ना रिलीजन पे स्टार है, देखो रिलीजन पे स्टार है, तो स्टार का मतलब इसको आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा। तो एबीसी आईडी में देखना कोई भी स्टार नहीं बना, तो आप इसको इग्नोर करना, तो अभी फिलहाल के लिए आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा, फिलहाल के लिए आप इसको इग्नोर करिएगा। ठीक है, फिर आपका जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन होगा, हावड़ा सियालदा, जो भी आपका नियरेस्ट होगा आप ये डाल दीजिएगा। ठीक है, ओके। अब आते हैं बैंक डिटेल। अब ये इंपॉर्टेंट है, आप एक बैंक डिटेल आपका होगा ही होगा, क्योंकि आप स्कूल वगैरह में आजकल बैंक से फीस होता है, नहीं होगा तो भाई सिंपली एक सेविंग अकाउंट खुलवा लो। घर बैठे आजकल सेविंग अकाउंट खुल ही जाता है, एक सिंपली मतलब केवाईसी के थ्रू आपका बैंक अकाउंट आराम से खुल जाता है, तो घर बैठे खोल सकते हो। नहीं है बैंक अकाउंट तो पापा का डाल देना, अगर तुम्हारा होगा तो मैं बोलूंगा तुम अपना एक बैंक अकाउंट खोल लो भाई,
क्योंकि बहुत सारी स्कॉलरशिप से रिलेटेड भी वीडियोस हम लोग बनाएंगे आपके लिए, तो बैंक अकाउंट होना जरूरी है, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ आपके पास बैंक अकाउंट है, तो सिंपली आप बैंक का नाम, आईएफएससी कोड, आईएफएससी कोड में ना थोड़ा एक ऑप्शन है, मैं बताऊंगा, पहले देख लो, पहले आप बैंक का नाम डालोगे, पहले जो प्रोसेस बता रहा हूँ, पहले बैंक का नाम, फिर बैंक अकाउंट होल्डर नेम, फिर अकाउंट नंबर, फिर आपका जो पासबुक है ना उसका फर्स्ट पेज, पासबुक का फर्स्ट पेज, या आपका कैंसिल चेक का फोटो, मतलब पासबुक का फोटो या कैंसिल चेक का फोटो, या बैंक स्टेटमेंट का फोटो, फोटो पीडीएफ नहीं, मैं फोटो बोल रहा हूँ, यहाँ पीडीएफ नहीं चाहिए, नो पीडीएफ मैंने लिख दिया है, नो पीडीएफ, आपको पीडीएफ नहीं चलेगा, आपको फोटो अपलोड करना है, सिंपली मोबाइल से फोटो क्लिक कर अपलोड कर देना, तो वो इसी फॉर्म में रहेगा, जीपीजी, जीपीईजी और पीएनजी इसी फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो पासबुक, कैंसिल चेक या बैंक स्टेटमेंट, समझ गए आप, सिंपली उसका फोटो कोई एक का फोटो अपलोड कर देना, अपलोड करने के बाद फिर इस पर क्लिक करना, इस पर क्लिक करना, जब आप इस पर क्लिक करोगे, आईएफएससी कोड पे क्लिक करोगे, ये सब करने के बाद आप इस पर क्लिक करना, क्लिक ऑन दिस, तो आपको एक पेज मिलेगा जिसमें आपको बैंक का नाम सेलेक्ट करना है, ब्रांच का नाम सेलेक्ट करना है, और अपना आईएफएससी कोड डालना है, आपके पासबुक में आईएफएससी कोड मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर आपको सर्च करना है, तो देखिएगा आपको सब कुछ वेरीफाइड दिखाएगा, जब वेरीफाइड आपको दिखा देगा, उसके बाद आपको सेव टू कंटिन्यू करना, वेरीफाई करने के बाद आपको यही वाला पेज खुलेगा, तो सेव टू कंटिन्यू करना, ठीक है। सेव टू कंटिन्यू करने के बाद, ठीक है, आपको नेक्स्ट पेज में लाया जाएगा, जहां पे बोला जाएगा भैया अभी तक आपका 20% प्रोफाइल कंप्लीट हुआ है, कितना परसेंट प्रोफाइल कंप्लीट हुआ है, 20%, जाना कहां पे है, 100%, याद रखना, ठीक है। ओके, अब बोलेगा परमानेंट एड्रेस, तो परमानेंट एड्रेस नॉर्मली आपका जो आधार कार्ड के पीछे में जो एड्रेस होता है ना, वो दैट इज योर परमानेंट एड्रेस, तो आप आधार कार्ड के पीछे वाला एड्रेस अपना डाल दीजिएगा, परमानेंट एड्रेस, ठीक है। एक होता है कम्युनिकेशन एड्रेस, मान लो आपका आधार कार्ड में दिया है हावड़ा, लेकिन आप कोलकाता में रह रहे हो, तो परमानेंट एड्रेस आपका हावड़ा हो गया, और कम्युनिकेशन एड्रेस आपका कोलकाता हो गया। मान लो कोई बच्चा बिहार यूपी से पढ़ने आया है, तो उसका जो परमानेंट एड्रेस होगा वो यूपी बिहार का होगा, और कम्युनिकेशन एड्रेस वो आप जहाँ जिस जिस पीजी में रहता है, या कोलकाता में रहता है, या कहीं रहता है, तो अपना आप करंट एड्रेस डालिएगा, तो कम्युनिकेशन एड्रेस में आपका करंट एड्रेस होगा, करंट एड्रेस का मतलब करंट पीरियड में आप कहाँ पे रह रहे हो उसका एड्रेस डाल देना, ठीक है, नहीं तो फिर परमानेंट एड्रेस डाल देना, ठीक है। तो परमानेंट एड्रेस में क्या आएगा, आपका आधार कार्ड आएगा, ठीक है, इंडिया, वेस्ट बंगाल, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है ना। फिर अपना पिन कोड डालिएगा, पिन कोड डालिएगा, फिर आपका पोस्ट ऑफिस डालिएगा, ओके, पुलिस स्टेशन आप नाम जो भी आपका पुलिस स्टेशन होगा वो डालिएगा, ठीक है। आप जिस भी जहां जहां भी जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं वही डालिएगा, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार का पिन कोड, बिहार का पुलिस थाना, बिहार का डिस्ट्रिक्ट, सब वही डालिएगा, समझिए ना। जरूरी नहीं कि आप कलकत्ता में पढ़ाई करते तो कलकत्ता डालेंगे ना, भाई कलकत्ता में तुम रहते नहीं हो ना, तुमको तो आइडिया नहीं होगा, तो आप अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम बिहार डालेंगे तो बिहार डालो, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर आपका जो म्युनिसिपालिटी जो है, जैसे मैंने कोलकाता डाल दिया है, ठीक है, विलेज कोलकाता, जो आपका होगा, आपकी जो म्युनिसिपालिटी होगी आप सिलेक्ट करिएगा, आपका जो सिटी या विलेज होगा आप सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। फिर आ गया कम्युनिकेशन एड्रेस, देखो अगर आधार कार्ड वाला एड्रेस पे ही तुम रहते हो, जो तुम्हारा आधार कार्ड वाला एड्रेस है, अगर उसी में तुम रहते हो, तब तुम सेम एज परमानेंट पे क्लिक करना, ये जो चेक बॉक्स बना है ये चेक बॉक्स पे क्लिक करना। अगर तुम्हारा परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है जहां पे तुम रहते हो, तो सेम एज परमानेंट करोगे, तो जैसे ही करोगे सेम एज परमानेंट, तो ये आपको ना प्री सेलेक्टेड आ जाएगा, बिकॉज आपने पहले वहां पे फिलअप किया था, तो यहाँ पे आपका प्री सेलेक्टेड आ जाएगा, तो आपको दोबारा से भरने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने सेम एज परमानेंट कर दिया, तो परमानेंट एड्रेस वाला यहीं पे आपको दिखना चालू हो जाएगा। बट आपका हो सकता है परमानेंट एड्रेस है मान लो दुर्गापुर या बिहार, आप रहते हो कोलकाता में, तो कोलकाता वाला डाल देना अपना कम्युनिकेशन एड्रेस, और आधार कार्ड वाला अपना डाल देना परमानेंट एड्रेस, ठीक है, समझ गए, हाँ सर समझ गए। फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना, जैसे आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया, तो आपको दिखाएगा भैया आपका जो प्रोफाइल है वो 30% कंप्लीट हुआ, कितना परसेंट, 30%, 100% जाना, अभी 70% बाकी है। इसके बाद आपको फादर का अपना डिटेल डालना, ठीक है, अगर फादर है फादर, मदर है तो मदर, ठीक है। गार्जियन तुम किसी को बना सकते हो, फादर को बना सकते हो या मदर को, किसी को बना सकते हो, ठीक है। अगर लेट से फादर है तो फादर का आप डिटेल डाल दीजिएगा, फादर का नाम मिस्टर, मिस्टर, फिर उनका नाम, उनका मिडिल नेम, ठीक है, मैं फादर का डिटेल यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, मिस्टर, मिडिल नेम, फिर उनका क्वालिफिकेशन, फादर का क्वालिफिकेशन, ठीक है, फादर क्या करते हैं, सैलरी, बिजनेस, वो क्या करते हैं बता देना, सैलरी है या बिजनेस है जो भी है। फिर फादर का नंबर, अपना नंबर मत डालना,
पापा का नंबर यहाँ पे डालना, ठीक है। फिर अगर मान लो फादर नहीं है, आपके मदर है, तो मदर का डिटेल डालिएगा। तो सेम एज फादर का डिटेल, फादर है तो फादर डिटेल, मदर है तो मदर। कोशिश करना पापा का डिटेल डालना, ठीक है। अब लेट से पापा नहीं है तो मदर का डिटेल डालना, ठीक है। लेकिन अगर पापा मम्मी दोनों हैं तो पापा डालना भाई, पापा लोग संभाल लेंगे, मम्मी लोग थोड़ा समझ रहे हो ना तो पापा का डिटेल डालना ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। मदर मदर का भी डाल सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो वही मिसेस, ठीक है, उनका नाम, उनका उनका मम्मी का नंबर वो सब डाल देना यहाँ पे, ठीक है। मम्मी अगर हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ, मतलब बिजनेस करते हैं बिजनेस, या कहीं पे जॉब करते हैं सैलरी, समझ गए ना। तो ये ऑक्यूपेशन में ये डाल देना, बिजनेस या हाउस वाइफ या सैलरी, जो मम्मी करती है वो डाल देना यहाँ पे, ठीक है। फिर उनका नंबर डाल देना, ठीक है। गार्जियन में अगर आपने फादर सेलेक्ट किया है तो गार्जियन में आपको फादर दिखेंगे। अगर आपने मदर सेलेक्ट किया है तो दोनों में से कोई आपको एक ही करना है, फादर या मदर दोनों में से कोई एक ही करना। अगर मदर करोगे तो मदर गार्जियन में दिखेंगे, अगर आप फादर करोगे तो फादर ही गार्जियन में दिखेंगे। लेकिन मैं हमेशा बताता हूँ, जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं वहां की फर्स्ट प्रायोरिटी फादर को दिया जाता है, फर्स्ट प्रायोरिटी फादर को दिया जाता है। तो कोशिश करना फादर का नाम डालने का, ठीक है। तो गार्जियन में उनका नाम दिखेगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे। अगर मैंने फादर सेलेक्ट किया है तो गार्जियन में मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ना, तो ऑप्शन आएगा रिलेशनशिप। तो मैंने फादर सेलेक्ट किया तो यहाँ पे मुझे फादर पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैंने फादर पे क्लिक किया ऑटोमेटिक उनका नाम आ जाएगा। अगर मैंने मदर को सेलेक्ट किया है तो रिलेशनशिप में क्या क्लिक करूंगा, मदर, तो मदर का ऑटोमेटिक डिटेल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आपको दो बार डिटेल नहीं भरना है, बट आपको रिलेशनशिप को सिर्फ सेलेक्ट करना है। अगर आपने फादर का सेलेक्ट किया, अगर आपने फादर के बारे में किया है तो रिलेशनशिप में क्लिक करोगे, फादर करोगे, क्योंकि आपने फादर का डिटेल भरा तो फादर का पूरा डिटेल आ जाएगा। सेम एज अगर आपने मदर का किया है तो मदर, यहाँ पे रिलेशनशिप में मदर क्लिक करना, तो मदर का डिटेल यहाँ पे आ जाएगा गार्जियनशिप में, ठीक है दोस्तों। ठीक है ना, वो मदर का पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा, उनका एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद एनुअल इनकम, आपकी जो आपके जो बेसिकली गार्जियन है उनकी जो एनुअल इनकम होगी वह यहाँ पे डाल देना। थोड़ा कम ही दिखाना, ज्यादा दिखाने की जरूरत क्या है, थोड़ा कम दिखाना। स्कॉलरशिप में, सॉरी, स्कॉलरशिप में बेनिफिट तुमको मिल जाएगा, ठीक है। ये मैंने कट कर दिया, मैं आगे से समझाता हूँ, आगे से बताऊँ। आपका है लैंग्वेज, एनुअल इनकम डाल दिया, 2-3 लाख जो भी डालना डाल दिया। फिर आपका लैंग्वेज, लैंग्वेज में आप जितना लैंग्वेज जानते हो वो ऐड कर सकते हो। अगर आपको हिंदी आता है तो हिंदी सेलेक्ट करो। हम रीड करते हैं, यस। राइट करते हैं, यस। बोलते हैं, यस। फिर अगर बंगाली जानते हो, यस यस यस। इंग्लिश जानते हो, यस यस यस। जितना भी लैंग्वेज तुम जानते हो सेव एंड कंटिन्यू। जितना भी लैंग्वेज तुमको पता है, हिंदी इंग्लिश बंगाली, मान लो हिंदी इंग्लिश बंगाली, तुमको 3 लैंग्वेज आता है, तीनों तीनों को सेलेक्ट करना। ऐड का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, ऐड लैंग्वेज का ऑप्शन आता है, ठीक है। अब मान लो आपको हिंदी आता है तो हिंदी करना, सिर्फ और सिर्फ बंगाली आता है बंगाली करना, सर हमको इंग्लिश आता है तो इंग्लिश करना, कोई भी करना। आपको तीनों आता है तो तीनों को, तीनों लिख करके यस यस मार दीजिएगा कि हम लिख भी सकते हैं, सॉरी पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू करना, क्या करना, सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के बाद आपका 40% कंप्लीट होगा। कितना परसेंट, 40%, ठीक है। ये कट का मतलब मैं आपको डिटेल आगे समझा रहा हूँ। 40% कंप्लीट होने के बाद अब आपको टेंथ का अच्छा, टेंथ वाला अच्छे समझना, जैसा प्रोसेस टेंथ का है वैसे ही क्लास 12 का है, क्लास 12 का है। जो प्रोसेस, जो जो डॉक्यूमेंट क्लास 10 का लगेगा वही सारे डॉक्यूमेंट क्लास 12 के भी लगेंगे, ठीक है ना। तो मैं 10 वाला प्रोसेस समझा दे रहा अच्छे से। तो क्लास 10, ठीक है, यहाँ बोलेगा आई हैव पास्ड क्लास 10th, यहाँ पे यस मार देना, मतलब टिक मार देना, चेक बॉक्स पे टिक मार देना। उसके बाद जिस भी बोर्ड से आपने पास किया उस बोर्ड का नाम रहेगा, ठीक है। मान लो वेस्ट बंगाल तो वेस्ट बंगाल, आईएससी तो आईएससी, सीबीएसई रहेगा तो सीबीएसई, ठीक है। फिर आप किस ईयर में पास किए वो ईयर डाल दीजिएगा, ठीक है। आपका हिंदी इंग्लिश बंगाली, हिंदी इंग्लिश बंगला, जो भी आपका इंस्ट्रक्शन होगा वो इंस्ट्रक्शन आप डाल दीजिएगा। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डाल दीजिएगा, ठीक है। जो आपका रोल नंबर था क्लास 10 का, क्लास 10 का रजिस्ट्रेशन, क्लास 10 का रजिस्ट्रेशन, क्लास 10 का रोल नंबर, ठीक है। अब ये मार्कशीट कैसे करना है ये मैं तुमको नेक्स्ट इस पेज बता रहा हूँ। मार्कशीट वाला देखो, मार्कशीट में ना सिंपली देखना, अपना क्लास 10 का ना मार्कशीट उठाना, क्लास 10 का। किसी में 5 सब्जेक्ट होगा तो 5 सब्जेक्ट, किसी में 7 सब्जेक्ट, जैसे बंगाल, अगर आप बंगाल बोर्ड करोगे, डब्ल्यू बी बोर्ड करोगे तो 7 सब्जेक्ट होगा। तो वो सातों सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल नंबर, थ्योरेटिकल नंबर, अगर कोई सब्जेक्ट ऑप्शनल में है तो ऑप्शनल पर टिक मार देना, देखना ऑप्शनल टिक मार देना। अगर कोई सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है तो थ्योरी टिक मार देना, ठीक है। यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना मत भूलना, हिंदी और इंग्लिश। मान लो हिंदी, अगर हिंदी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज थी
तो वहाँ पे फर्स्ट सेलेक्ट करना। अगर आपकी इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज थी, आपको इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज क्लिक करना। अगर आपकी बंगाली थर्ड लैंग्वेज थी, थर्ड लैंग्वेज। अगर कोई बंगाली मीडियम से पढ़ा होगा तो बंगाली उसकी फर्स्ट लैंग्वेज होगी, तो लैंग्वेज वाला पोर्शन थोड़ा ध्यान से करना। किसी का इंग्लिश अगर फर्स्ट लैंग्वेज होगा तो फर्स्ट लैंग्वेज, हिंदी सेकंड लैंग्वेज, बंगाली थर्ड लैंग्वेज, जैसे भी हो। समझ गया मेरी बात? तो यहाँ पे ऐड सब्जेक्ट का ऑप्शन आएगा, तो आपका हिंदी, इंग्लिश, मान लो बंगाली है, बंगाली, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब आपका नॉर्मली यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि क्लास 10 में लगभग हम लोग यही सब पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप पूरा का पूरा क्लास 10 में जितना भी सब्जेक्ट होगा, जैसे मैं तुमको डेमो दिखा रहा हूँ, देखो मैंने टोटल इतना सब्जेक्ट, मतलब बंगाल बोर्ड के हिसाब से मैंने बनाया है, तो बंगाल बोर्ड के हिसाब से मैंने इतना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिया, 7 सब्जेक्ट, 7 सब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब इसका मैं मार्क देखो ना, हिंदी मैंने फर्स्ट लैंग्वेज किया है और इंग्लिश मैंने सेकंड लैंग्वेज किया। तो जब हिंदी करोगे ना तो यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा, तो अगर आपका फर्स्ट लैंग्वेज होगा तो फर्स्ट लैंग्वेज, इंग्लिश करोगे तो आपको लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा, अगर सेकंड होगा सेकंड। अगर आप ये दोनों नहीं करोगे ना तो आगे आपको नहीं जाने देगा, अगर आप ये नहीं करोगे तो आगे आपको फॉर्म में नहीं जाने देगा, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप क्लिक करेंगे, इसके बाद जब आप ये क्लिक करेंगे देन आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, तो अब आपको मैं बता रहा हूँ, सेव एंड कंटिन्यू के पहले ये जो सातों सब्जेक्ट थे ना, मैंने उनका डिटेल डाला है। मान लो 80 था तो 80 में मेरे को 70 मिला, 20 मेरा था बेसिकली, ठीक है, पासिंग मार्क। ठीक है, अब ये 20 मेरा ओरल होता ना, ओरल वगैरह जो होता था, ठीक है, अरे जो प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल। ठीक है, तो आपका मान लो ओरल था, ओरल में आपको 20 मिला, तो ऐसे करके सिंपली आप डाल दीजिएगा, आपका मार्कशीट में लिखा रहेगा। तो आप मार्कशीट में इंग्लिश में जितना नंबर पाए, हिंदी में जितना नंबर पाए, जिस सब्जेक्ट में आपने जो जो नंबर किया आप ऐसे डाल दीजिएगा, तो आपका परसेंटेज यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, फिर आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका 50% आपका प्रोफाइल कंप्लीट होगा। उसके बाद क्लास 12 का भी आपको, जैसे आपने क्लास 10 का इंफॉर्मेशन दिया है वैसे ही आपको क्लास 12 का इंफॉर्मेशन देना है, सेम एज क्लास 10th डिटेल। जैसे आपने क्लास 10th में डिटेल भरा है वैसे ही आपको 10+2 मतलब क्लास 12 का भी डिटेल भरना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ये सब करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू करिएगा, जैसे 10 का भरा वैसे 12 का भरना, 12 का भरने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करना। तो सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद तुम्हारा प्रोफाइल कितना हो जाएगा, 60%। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। अब आपका रहा मेन डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे करना है, अच्छा, क्लिक फॉर प्रीव्यू, ये बाद में करेंगे, अभी नहीं, बाद में करेंगे। 60% जब आपका प्रोफाइल कंप्लीट होगा उसके बाद आपको 4 डॉक्यूमेंट फिलअप करना, पर ये पीडीएफ फॉर्म में होंगे। 4 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, पहली बार आपको पीडीएफ मांगा, इसके पहले पीडीएफ नहीं मांगा था। तो 60% जब प्रोफाइल आपका कंप्लीट हो जाएगा देन आपको पीडीएफ मांगा है। समझ मेरी बात? तो अब आपका पीडीएफ फॉर्म में रहेगा, कैसे? आपका आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड डालिएगा, क्लास 10 का मार्कशीट, क्लास 12 का मार्कशीट, और आपका एज प्रूफ में आजकल ना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मांगते ये लोग, सिंपली ये क्लास 10 का एडमिट कार्ड या क्लास 10 का रजिस्ट्रेशन, इन सब का बना लीजिएगा पीडीएफ, और पीडीएफ बना करके इसको अपलोड कर दीजिएगा, पीडीएफ बना करके इसको आप अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, सेलेक्ट ऑप्शन आता है वहां पे आप अपलोड कर दीजिएगा डॉक्यूमेंट को। अपलोड करने के बाद आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना। तो कैसे करोगे प्रीव्यू पे क्लिक? देखो प्रीव्यू कैसे करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे तुमको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ देखो एक ऑप्शन दिख रहा ना, एक ऑप्शन, यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो प्रीव्यू, क्लिक फॉर प्रीव्यू, यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे एक ऑप्शन करोगे ना तो प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा। प्रीव्यू का मतलब पता क्या होता है? प्रीव्यू का मतलब जितना भी डिटेल तुमने भरा सबका एक बार चेक कर लो, जितना भी तुमने डिटेल भरा है स्टेप 1 से लेकर के लास्ट स्टेप तक, मतलब आपका ये डॉक्यूमेंटेशन तक, ये आपका लास्ट स्टेप है, स्टेप 1 से लेकर के लास्ट स्टेप तक जितना भी तुमने भरा है सारा डिटेल एक बार आप चेक कर लो, दैट इज कॉल्ड प्रीव्यू। क्योंकि आपको गलत डिटेल नहीं भरना, गलत डिटेल भरोगे भैया एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो आपको सारे डिटेल को आपको दोबारा चेक करना है, और आपके जैसे जैसे डिटेल सही रहेंगे ना वहां पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना। कैसे, मैं दिखा रहा हूं। मान लो आपने प्रीव्यू पे कंप्लीट किया, ठीक है, तो प्रीव्यू कंप्लीट करने के बाद ना मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे आएगा। ऐसे आपको एक पेज खुलेगा, जब आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे ना तो आपका एक पेज खुलेगा जिसमें आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, सब दिया रहेगा, सिग्नेचर, फोटो, आपका नाम, मिडिल नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, जो जो आपने भरा है सब कुछ यहाँ दिखेगा। तो सब कुछ अच्छे से पढ़ लेना, अगर सब कुछ सही रहेगा तो चेक पे क्लिक मारना, चेक वेरीफाइड बाई बी, मतलब मैं इसको वेरीफाई करता हूँ सब कुछ जो भी इंफॉर्मेशन है सब कुछ सही है। तो जब सब कुछ सही रहेगा, बैंक डिटेल, आईएफएससी नंबर सब कुछ सही रहेगा,
तो यहाँ पे चेक करना, अगर सही नहीं रहेगा तो एडिट कर लेना जा करके, सब कुछ सही रहेगा तो चेक पे टिक मार देना, मतलब वेरीफाइड हो गया। ऐसे ही फिर आपका एड्रेस अगर सही रहेगा तो चेक पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन मदर गार्जियन इन सब का जो इन्फॉर्मेशन आपने डाला था, अगर वो सब सही है, लैंग्वेज वगैरह का जो आपने दिया था, ठीक है, इस पर चेक करना और आगे बढ़ जाना। ठीक है, बस बेसिकली वेरीफाई करना है कि जो भी मैंने डॉक्यूमेंट भरा है एक बार मैंने पढ़ लेता हूँ सब कुछ मैंने सही भरा है कि नहीं भरा है। फिर आपका जो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन था, क्लास 10 क्लास 12 सब कुछ चेक वेक कर लेना, रजिस्ट्रेशन नंबर नंबर देख लेना, रोल नंबर देख लेना, मार्कशीट का, मार्कशीट में जो नंबर नंबर पाए हो तुम वो सब चेक कर लेना। चेक करके फिर इसको तुम सब कुछ अगर ठीक रहेगा तो चेक पे क्लिक मार देना, अगर सब कुछ ठीक रहेगा इसको टिक मार करके आगे बढ़ जाना। फिर जो तुम्हारे डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट इस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना, इसको चेक एंड वेरीफाइड बाय मी। ठीक है, इसके बाद, इसके बाद आई एक्नॉलेज, मतलब जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है कि भैया वो थोड़ा पढ़ लेना, उसके बाद आई एक्नॉलेज, आगे ये तो क्लिक नहीं आगे नहीं बढ़ने देगा, तो सिंपली तुमको तो ये चेक मारना ही पड़ेगा, तो ये चेक मारना पड़ेगा तुमको, यहाँ पे टिक मारना पड़ेगा भैया हाँ हम वेरीफाई करते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो सही दे रहे हो, सो आवाज में दे रहे हो, ठीक है, तो वो आप सो आई एक्नॉलेज आपको टिक मारना है। फिर जो आपका कंसेंट लेटर है, कंसेंट में भी आपको क्या करना, आई एक्नॉलेज करना है, देन आपको कंफर्म करना है। कंफर्म मतलब कंफर्म करने के बाद आपका 100% आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा। और याद रखिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा प्रेफरेंस लिस्ट में, तो प्रेफरेंस लिस्ट जो आपका बनेगा इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, कल तक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा, तो नेक्स्ट वीडियो तक आपको प्रेफरेंस बना देंगे दोस्तों। आपके लिए लगभग 36 मिनट से कंटिन्यू बोले जा रहा हूँ। अगर भाई मेहनत पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करना, और जितने भी आपके दोस्त हैं प्लीज वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज मैं डिटेल्ड वीडियो आपको बनाया हूँ, बिकॉज आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए इतना डिटेल वीडियो जाकर मैंने आपके लिए बनाया। प्लीज वीडियो को शेयर करना अपने कॉलेज कॉलेज में जो एडमिशन लेने वाले दोस्त हैं, जो आपके क्लास 12 के दोस्त हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट जरूर बनेगा। कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दे रहा हूँ, ये प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप है, आपको इसमें किसी का इन्फॉर्मेशन नहीं दिखेगा, ये प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, इसमें आप जुड़ जाइएगा। और प्राइवेसी कंसर्न के वजह से इसमें आपको किसी का इन्फॉर्मेशन नहीं दिखेगा, ठीक है, जस्ट आप कम्युनिटी टाइप व्हाट्सएप की, तो उसमें आप जुड़ जाइएगा, आप तक डायरेक्ट वीडियो हम पहुंचा दिया करेंगे। और उसमें आप जब तक ग्रेजुएट नहीं होगा तब तक आप लेफ्ट मत होइएगा, क्योंकि आपसे ग्रेजुएशन रिलेटेड सारी सारी इन्फॉर्मेशन, जितने भी नोटिस है भाई कैलकाटा यूनिवर्सिटी के, सब कुछ मैं उसमें डाल दूंगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी बनी है भाई, प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और वीडियो को मैंने पूरा डिटेल में बनाया है, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं प्रेफरेंस वाले वीडियो में।